सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है अपने ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए बच्चों, हम बात कर रहे थे प्रेजेंट टेंस के बारे में। हमने प्रेजेंट लगभग कंप्लीट हो गया हमारा। हमने प्रेजेंट सिंपल पूरा कर लिया, कॉन्टिन्यूस पूरा कर लिया, परफेक्ट कर लिया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आज हमारा पूरा हो जाएगा। यानी कि टेंस तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम करेक्ट फॉर्म पूरी कर लेंगे। ध्यान रखना इन चीज़ों का। आपको मैंने बताया अभी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में कल बात की थी हमने कि हम क्या करते हैं, पहले इसमें सब्जेक्ट लाते हैं, उसके बाद में हमें जो हेल्पिंग वर्ब लाते हैं ना, वह विशेष बात ध्यान रखने उसकी। हम क्या करते हैं इसमें हैज बीन या हैव बीन वर्ब में आईएनजी लाते हैं। बस इतना ध्यान रखो। क्या लाओगे? हैज बीन या हैव बीन और वर्ब में क्या लानी है? आईएनजी लानी है। इतना ध्यान रखो। लेकिन लाओगे कब? जब हमारे पास समय क्या हो? दिया गया हो। लेकिन समय से पहले क्या आना चाहिए हमारे पास? सिंस या फॉर, दोनों में से एक चीज़ जरूर आनी चाहिए, तभी तो माना जाए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है। तो देखते हैं कुछ करेक्ट फॉर्म के बारे में, इसके बारे में बात करते हैं। आज करेक्ट फॉर्म देखिए आज इसकी। देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ध्यान रखना। यदि मान लीजिए आपको कोई सेंटेंस दिया गया है, पहले बात कर लो इसके बारे में। आपको कोई सेंटेंस दे दिया, उसके बाद में अगर मान लीजिए टाइम से पहले, ध्यान रखना है, टाइम से पहले आपके पास सिंस फॉर या ओल आ रहा हो, तो हम क्या करते हैं? हम क्या करेंगे उस हालात में? हम हैज बिन या हैव बिन वर्ब में क्या लगाएंगे? आईएनजी लगानी है आपको। इतना हम पहले ही पढ़ चुके हैं टेंस में, तो ज़्यादा डीपली बताने की आवश्यकता नहीं है कि निश्चित समय क्या है, अनिश्चित समय क्या है, ये तो आप जानते हो। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किसका यूज़ करेंगे हम? सिंस का। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसका यूज़ करेंगे हम? फॉर का। ये आप अच्छे से जानते हो। चलो बात करते हैं फिर यहाँ। देखिए इसको, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है क्या? देखो इधर, यदि दो सेंटेंस दिए गए हो, दो सेंटेंस दिए गए हो, आपको सेंटेंस कितने दे दिए? दो सेंटेंस। एक देखो, एक बात ध्यान रखनी है आपको। यदि मान लीजिए आपको, या फिर हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं, और इजी बना दूं मैं आपके लिए, थोड़ा और सीधा बना देता हूँ, कुछ नहीं करता, इतना ध्यान रखो आप। तो कैसे याद रखोगे कि मान लीजिए यदि समय से पहले, किससे पहले? समय से पहले क्या रहा हो? सिंस या फोर, अथवा क्या रहा हो हमारे पास? सिंस फोर अथवा ऑल हो, तो क्या करते हैं? तो हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी लाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। बस इतना ध्यान रखो आप। बन गया आपका ये, इतना सा रूल में सारा काम कर दे आपके लिए। यदि समय से पहले क्या मिल जाए आपको? या तो मिल जाए सिंस, या मिल जाए फॉर, या मिल जाए हमें ऑल। तीनों में से कोई सी चीज़ मिल जाए। उसके बाद में जैसे मिलेगी तो क्या लगाओगे? हैज बीन या हैव बीन, और वर्ब में लगाएंगे आईएनजी। ध्यान रखना एक बात। उसके बाद दूसरी बात में एक और देखो आप। देखो एक बात ये होगी हमारे पास, दूसरी बात क्या हो सकती है? दूसरी बात करें हम, दूसरी बात क्या होगी? ध्यान रखना कि दूसरे सेंटेंस में या दूसरे पार्ट में लिख लो, ठीक है ना, वो ज़्यादा रहेगा आपके लिए। दूसरे पार्ट में प्रेजेंट टेंस हो, क्या हो? प्रेजेंट टेंस हो। प्रेजेंट टेंस, इसका मतलब प्रेजेंट की बात सारी ये कर ली हमने। प्रेजेंट सिंपल हो सकता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है। अरे बात समझ में? इस प्रकार से हो सकता है। कैसे होगा? उदाहरण देखो यहाँ पे, एग्जाम्पल देखो आप। जैसे एक सेंटेंस लिखा मैंने आपके लिए, वो लिखा, दिस लिखा, आई, ऐसे ब्लैंक दे आपको, फिर दे यहाँ पे वेट हिम फॉर 2 hours
but he has not come yet, एट नहीं कहते बच्चों, येट, फिर भी। इसका मतलब देखो इधर, आई वेट हिम, अब आपने कह देगा सेंटेंस, देखते चले जा रहे हो। अब देखो इधर आया हमारे पास, यानी कि समय से पहले, ये 2 आवर्स क्या है हमारे पास, 2 घंटे से मैं एग नहीं आया, उससे पहले हमारे पास 4 आया कि नहीं आया, या तो 4 हो सकता है, या सिंस हो सकता है, या ऑल हो सकता है। आ रही बात समझ में? तो उसके बाद में दूसरा सेंटेंस चला, देखो दूसरा पार्ट चल गया बट के बाद में, अगर कंजक्शन जुड़ा बट, उसके बाद देखो ही हैज कौन से टेंस में आता है बताइए मुझे, प्रेजेंट परफेक्ट में। ये देखो इसकी एड वर्ब भी आ गया, हमारा कीवर्ड भी आ गया प्रेजेंट परफेक्ट का। इसका मतलब ये श्योर हो गया कि ये टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ही है। कैसे? देखो अब क्या करोगे, आई के साथ क्या लगाते हो, हैव लगाते हो, फिर लगाते हो बीन, फिर वर्ब में आईएनजी लगाना है तो लिख दोगे वेटिंग। ऐसे मैं 2 घंटे से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ लेकिन वो अभी तक नहीं आया है। सेंस क्या हुआ इसका, मैं 2 घंटे से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, आई हैव वेटिंग हिम फॉर 2 आवर्स बट ही हैज़ नॉट कम येट, लेकिन वो अभी तक नहीं आया है। तो ध्यान रखनी है बच्चों कि किस प्रकार सेंटेंस बनाए जाते हैं। कुछ सेंटेंस और देखते हैं हम आपके लिए, और सेंटेंस लेके आए हैं। देखो ये आप नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो देखते हैं आगे क्यों। जैसे एक सेंटेंस लिखा हमने आपके लिए, अनुष्का स्टडी since 9 o'clock and she goes to bed। अब देखो यहाँ पे, अनुष्का स्टडी सिंस 9 o'clock, अनुष्का 9 बजे से पढ़ाई कर रही है। अनुष्का 9 बजे से क्या कर रही है, पढ़ाई कर रही है। देखो निश्चित समय आ गया, इसलिए क्या लगा दिया, सिंस। बताया था अभी कि जब भी हमारे पास टाइम आ जाए तो उससे पहले हमारे पास सिंस या फॉर आना चाहिए। ये आ गया हमारे पास। दूसरा सेंटेंस देखो, एंड लगा के बढ़िया सेंटेंस। और सी गोज कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। आता कि नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ऐसे एस का यूज़ कर दिया हमने। इसका मतलब कि अनुष्का यानी कि 9 बजे से अपनी पढ़ाई कर रही है, एंड और सी गोज टू बेड, फिर वो कहाँ चली गई, यानी कि सोने चली जाती है। कब चली जाती है, यानी कि पहले तो 9 बजे तक पढ़ाई करती है, उसके बाद सोने चली जाती है। देखो क्या भरोगे, हेज भरोगे क्योंकि अनुष्का सिंगुलर है, फिर बिन लगाना ही हमें, और स्टडी का स्टडिंग हो जाएगा। आगे बात समझ में? ऐसे बनाए जाते हैं सेंटेंस। कुछ सेंटेंस और देख लेते हैं। देखिए थर्ड सेंटेंस, जैसे दिया फ्लावर्स, फिर दे यहाँ पे ब्लूम इन द गार्डन since morning but some flowers is not blooming। देखो